हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। और दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो कुछ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन के केस में तो इस क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर हमारे नेचुरल नंबर्स इस क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पाते। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम हमारे सेकंड टाइप ऑफ नंबर्स की तरफ, जो कि है हमारे होल नंबर्स। और ये चेक करते हैं कि जो हमारे होल नंबर्स हैं वो कब हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे और कब नहीं करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको ये याद तो है ना कि होल नंबर्स होते क्या हैं? राइट, हम हमारे नेचुरल नंबर्स यानी कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनके साथ जीरो को भी इंक्लूड कर लें तो इन सभी नंबर्स को मिलाकर होल नंबर्स कहा जाता है। यानी कि जीरो से लेकर बाकी आगे जितने भी सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे के सारे ही होल नंबर्स कहलाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जब हमें ये अच्छे से पता चल चुका है कि होल नंबर्स क्या हैं, तो ये चेक करते हैं कि ये जो हमारे होल नंबर्स हैं ये किस केस में हमारी इस क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे और कब नहीं। तो लिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, जो कि है एडिशन। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे? राइट, बिल्कुल पिछले लेक्चर की तरह हम यहाँ पर एग्जाम्पल की हेल्प से ये चेक करेंगे कि कहां पर ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है और कहां पर ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही। तो दोस्तों, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दो होल नंबर्स ले लिए हैं, जो कि है 3 और 4। अब मैं इसके बाद इन दोनों के बीच में हमारा जो एडिशन का बेसिक ऑपरेशन है उसे अप्लाई करूंगा, यानी कि इन दोनों को ऐड कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, जब मैंने 3 और 4 को ऐड किया तो मेरे पास क्या आया? राइट, मेरे पास आया 7। तो दोस्तों, जरा बताइए, क्या ये 7 एक होल नंबर है? हाँ बिल्कुल, ये 7 तो एक होल नंबर होता है। यानी कि दोस्तों, मेरे इस केस के अंदर जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो फॉलो हो रही है, क्योंकि जब मैंने दो होल नंबर्स यानी कि 3 और 4 को ऐड किया, यानी कि उनके ऊपर एडिशन का बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया, तब मेरे पास एक होल नंबर ही आया। यानी कि यहां पर जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो फॉलो हो रही है। तो चलिए दोस्तों, हम एक और एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया 7 और 9 और फिर से इन दोनों को ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद मेरे पास आ रहा है 16, जो कि एक होल नंबर ही होता है। यानी कि अभी भी हमारी जो एडिशन की प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सही तरीके से हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर पा रही है इन केस ऑफ होल नंबर्स। चलिए दोस्तों, एक लास्ट एग्जांपल और लेकर देख लेते हैं और एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं कि जो हमारे होल नंबर्स हैं वो सही से इस एडिशन के केस में हमारी क्लोजर की प्रॉपर्टी को फॉलो कर पा रहे हैं या फिर नहीं। फ्रेंड्स, सबसे लास्ट एग्जांपल में मैंने लिया है 2 और 7, और जब मैंने 2 और 7 को ऐड किया, जो कि दोनों होल नंबर्स ही थे, तो मेरे पास आया 9। और 9 एक होल नंबर है या नहीं? राइट, 9 भी एक होल नंबर ही होता है। यानी कि दोस्तों, मेरे तीनों एग्जांपल के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारे होल नंबर्स हैं वो एडिशन के केस में इस क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं दैट होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम हमारे सेकंड मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरफ, जो कि है सब्ट्रैक्शन। यानी कि दोस्तों, अब मैं कोई भी दो होल नंबर्स लूंगा और उन्हें सब्ट्रैक्ट करके देखूंगा और ये चेक करूंगा कि जो मेरा आंसर आ रहा है वो भी एक होल नंबर है या फिर नहीं। तो दोस्तों, मैंने एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले लिया है 7 और 5 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि 7 में से 5 को माइनस कर दिया, तो बाकी कितना बच गया? राइट, मेरे पास बचा 2। और 2 क्या एक होल नंबर होता है? हाँ बिल्कुल, 2 तो एक होल नंबर होता ही है। यानी कि जो मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो यहां पर सही तरीके से फॉलो हो पा रही है, क्योंकि दो होल नंबर्स को माइनस करने के बाद मेरे पास एक होल नंबर ही आया। यानी कि हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक चल रही है अभी तक। चलिए एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। इसके बाद मैंने एग्जांपल के तौर पे नंबर्स लिए हैं 5 और 3, और इसके बाद जब मैंने 5 में से 3 को माइनस किया तब भी मेरे पास क्या आया? राइट, इस केस में मेरे पास 2 ही आ रहा है। यानी कि दोस्तों, मैं कह सकता हूं कि यहां पर भी मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी बिल्कुल सही तरीके से फॉलो हो रही है, क्योंकि हमारा 2 तो होल नंबर होता ही है, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था। चलिए फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए हम एक बार लास्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, लास्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने जो नंबर्स लिए हैं वो है 4 और 7, और इस बार मैंने 4 में से 7 को माइनस कर दिया। अब फ्रेंड्स, 4 में से 7 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? राइट, मेरे पास आएगा -3। लेकिन क्या ये जो -3 आ रहा है ये एक होल नंबर होता है? नहीं दोस्तों, -3 तो होल नंबर है ही नहीं। जरा ध्यान से देखिए, होल नंबर्स के अंदर तो हमारा 0 और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, उनके अंदर नेगेटिव नंबर्स तो होते ही नहीं है। यानी कि दोस्तों, मेरा -3 एक होल नंबर नहीं है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि सब्ट्रैक्शन के केस में जो मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो फॉलो नहीं हो रही, क्योंकि दोस्तों मैं यहां देख पा रहा हूं कि जब मैंने दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि आपस में माइनस किया, तो मेरे पास एक होल नंबर नहीं आया। यानी कि मैं कह सकता हूं दैट होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन।
तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरफ, जो कि है मल्टीप्लिकेशन। और बिल्कुल पहले की तरह ही हम कुछ एग्जांपल के बेसिस पर ये जज करते हैं कि जो हमारे होल नंबर्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज होते हैं या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स एग्जांपल के तौर पर मैंने यहां पर जो दो नंबर्स लिए हैं वो है 3 एंड 2, और जब मैंने 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा है 6 विच इज अ होल नंबर। यानी कि मल्टीप्लिकेशन केस में इस पहले एग्जांपल में तो मेरी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सही तरीके से फॉलो हो रही है। चलिए एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल के तौर पर मैंने जो नंबर्स लिए हैं वो है 5 और 3, और जब मैंने 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा है 15 विच इज अनदर होल नंबर। यानी कि दोस्तों यहां पर भी मेरे होल नंबर के केस में जो मैंने मल्टीप्लिकेशन का बेसिक ऑपरेशन लगाया तो जो मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सही तरीके से फॉलो हो रही है। चलिए फॉर सेफ साइड हम एक थर्ड एग्जांपल भी कंसीडर कर ही लेते हैं, और थर्ड एग्जांपल के तौर पर मैंने जो नंबर्स लिए हैं वो है 1 और 0, और दोस्तों जब मैंने 1 और 0 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आएगा? राइट मेरे पास आएगा 0, क्योंकि जब भी हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0 ही आता है। और दोस्तों क्या 0 हमारा होल नंबर है? हाँ बिल्कुल, 0 तो हमारा सबसे पहला होल नंबर ही होता है। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो हमारे मल्टीप्लिकेशन है उसके अंदर जो हमारे होल नंबर्स हैं वो बिल्कुल सही तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर पा रहे हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं दैट होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए दोस्तों अब फाइनली बढ़ते हैं हमारे लास्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरफ, जो कि है डिवीजन। तो फ्रेंड्स बिल्कुल पहले की तरह अब मैंने यहां पर दो होल नंबर्स के एग्जांपल ले लिए हैं, जो कि है 14 और 7। दोस्तों जब मैंने 14 को 7 से डिवाइड किया यानी कि उनके ऊपर डिवीजन का मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया तो मेरे पास क्या आ रहा है? राइट मेरे पास आएगा 2, और दोस्तों जो 2 है क्या वो एक होल नंबर होता है? हाँ बिल्कुल, 2 तो हमारा होल नंबर है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि हमारे इस एग्जांपल के बेसिस पर जो हमारा डिवीजन है वो बिल्कुल सही तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करवा पा रहा है इन टर्म्स ऑफ होल नंबर्स। तो चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल कंसीडर करके देखते हैं। इस बार मैंने जो नंबर्स लिए हैं वो है 12 और 4, और मैंने 12 को 4 से डिवाइड कर दिया। जब मैं 12 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? बिल्कुल सही, मेरे पास आएगा 3, और 3 भी एक होल नंबर ही होता है। यानी कि यहां पर भी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। चलिए फिर भी हम सेफ साइड पर रहने के लिए एक लास्ट एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। तो दोस्तों इस बार मैंने जो दो होल नंबर्स लिए हैं वो है मेरे पास 5 और 7, और मैंने 5 को 7 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है 5/7, जो कि एक फ्रैक्शन है। क्या हमारी फ्रैक्शन होल नंबर होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फ्रैक्शंस तो रैशनल नंबर के अंदर आती हैं, होल नंबर होती ही नहीं है। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जब मैंने डिवीजन लगाया तब मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो पा रही है। यानी कि मैं कह सकता हूं दैट होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो दोस्तों इसी के साथ हमने अपने चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस को चेक कर लिया है, और हम यहां देख पा रहे हैं कि जो हमारे होल नंबर्स हैं दैट आर क्लोज्ड अंडर द केस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो दोस्तों इसी के साथ हमने होल नंबर्स के बारे में भी अच्छे से चेक कर लिया कि किस केस में हमारे होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर पाते हैं और किस केस में नहीं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर से हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स की तरफ, जो कि है हमारे इंटीजर्स, और ये चेक करते हैं कि हमारे इंटीजर्स आखिर किस केस में हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर पाएंगे और कब नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।